Maybe the Karnataka government has fallen short of it. We will look at the aspects and we look at all those details. But for you to suggest that there were issues like hijab and halal and others that were responsible for it is your propaganda. You should focus on writing your third book on how the BJP wins 2024. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार साथियों। मैं जावेद सैयद आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो देखा आपने, वो इंग्लिश में है। अब मैं आपको समझा देता हूं। जो बोल रहा है, जो सवाल पूछा, वो राजदीप सरदेसाई है, आज तक का पत्रकार। और जो जवाब दे रहा है वो है भाजपा आईटी सेल का भारतीय मतलब इंडिया का अध्यक्ष अमित मालवीया। और वो जो बोल रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। राजदीप सरदेसाई क्या पूछ रहा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो कह रहा है हम कर्नाटक हार गए, ठीक है, लेकिन 2024 में देखो हम तुमको लोकसभा चुनाव जीत के दिखाएंगे। और यही सच है साथियों। अगर 2024 के पहले ईवीएम को हटाया नहीं गया तो 100% केंद्र में फिर से भाजपा ही बैठेंगी। जैसा कि अभी कर्नाटक चुनाव आया, हम तो ये चुनाव के पहले से ही बोल रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस ही जीतेंगी, क्योंकि अब भाजपा अपने जो नफरती एजेंडा है, जो हिंदुत्व का एजेंडा है, उनका जो नफ़रत पे फैलाया गया एजेंडा है, वो अब टेस्ट पे लगी हुई है। और टेस्ट वो केंद्र की सत्ता में उसको टेस्ट पे नहीं लगा सकती, क्योंकि जानते हैं हम 2019 के चुनाव में जो पेगासस स्पाईवेयर आया था, उसमें जो फ़ोन रिकॉर्ड किए गए थे, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त का भी फ़ोन रिकॉर्ड हुआ था, जबकि ये समझ से परे है कि उसका फ़ोन रिकॉर्ड क्यों किया गया था। तो भाजपा ये टेस्ट कर रही है कि जो हिंदुत्व की आग, जो नफ़रत की आग भाजपा ने इस देश में लगाई है, उस आग से वो हाथ सेक सकती है, रोटी सेक सकती है, या वो जल के राख हो सकती है। बेशक जो आग, जो जातिवाद की आग, जो नफ़रत की आग भाजपा ने इस देश में लगाई है, जो हिंदू मुसलमान दलित सवर्ण की जो आग उसने लगाई है, जो आईएएस में यूपीएससी में लेटरल एंट्री 72 लोगों की अब तक का उन लोगों ने कर चुके हैं, बिना एग्ज़ाम दिए, बिना मेहनत किए एक विशिष्ट जाति वाले लोगों को बाहर से ले लिया जाता है, जैसा कि ओम बिरला की बेटी को लिया गया, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। और मनोज वाजपेयी जो एक्टर है, उसके भाई को डायरेक्ट आईएएस बना दिया गया है। भाजपा हर काले काम कर रही है, अदानी को बचा रही है, महंगाई आपके ऊपर बेतहाशा कर रही है, उसको जनता की किसी भी प्रकार से कोई भी फिक्र नहीं है। फिर भी वो हिंदू मुसलमान करके आपको टेस्ट करना चाह रही है। आप जो है भाजपा को वोट देके, भाजपा आपको वोट देके जीत सकते हैं क्या, वो आपको टेस्ट कर रही है। और ये टेस्टिंग की वो केंद्र की सत्ता के लिए नहीं करेंगी, ये टेस्टिंग वो राज्यों में करेंगी। कर्नाटक कांग्रेस जीतने वाली थी, हम 100% जानते थे कि कर्नाटक जो है कांग्रेस ही जीतने वाली है और कांग्रेस ही जीतेंगी करके। और 4 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं, वहाँ 4 में से भी अप्रॉक्सीमेट 3 राज्यों में कांग्रेस ही जीतेंगी, क्योंकि भारत का जो संविधानिक स्ट्रक्चर है, इसमें जो सबसे ज़्यादा शक्ति है वो केंद्र की सरकार को है। और केंद्र में सत्ता रहना ज़रूरी है, भले ही किसी भी राज्य में आपकी सत्ता हो या ना हो, आपके हाथ में सीबीआई, ईडी, आईबी, एनआईए रहना ज़रूरी है, जिससे आप किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री पे कार्रवाई कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। केंद्र में आपकी सत्ता है तो आपके पास पैसा भरपूर होता है, आप सरकार पलट सकते हैं। केंद्र में सत्ता रहने से वही हो सकता है जो महाराष्ट्र में हुआ, शिवसेना के कुछ गुट अलग हुआ, जो अलग हुआ चुनाव आयोग ने कह दिया वही असली शिवसेना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने हाथ उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, आपके साथ जो हुआ सब गलत हुआ, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप ही को आपके साथ जो धोखेधड़ी हुई है उसका जिम्मेदार ठहरा के सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ ऊपर उठा लिया। तो ये कब होता है, जब केंद्र में जो सत्ता बैठी होती है उसके दबाव में होता है। और 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहाँ 4 में से एटलीस्ट 3 राज्यों में, हो सकता है 4 राज्यों में भी कांग्रेस या कोई अन्य दल जीत जाए। भाजपा वहाँ पे भी हारने का दिखावा करेंगी, वहाँ पे भी वो अपनी नफ़रत की राजनीति को टेस्ट करेंगी कि वो कितने वोट ले सकती है। और जैसा कि भाजपा अगर ईवीएम को सेट ना करे तो 100% वो हारेंगी, क्योंकि अगर अब्दुल के लिए उन्होंने सिलेंडर 1100 का किया है
तो रामू काका को भी वो 1100 का ही मिल रहा है। अगर अब्दुल के लिए पेट्रोल 110 रुपये किया है तो रामू काका को भी 110 में ही मिल रहा है। सब कुछ जो अब्दुल के नाम से भाजपा देश के लोगों पर अन्याय अत्याचार कर रही है, वही सेम अन्याय अत्याचार रामू काका पे भी हो रहे हैं। लेकिन ये रामू काका को और उसके परिवार को अभी समझ में नहीं आ रहा है। वो इसी बात से खुश है कि अब्दुल को टाइट किया जा रहा है। तो भाजपा ये टेस्ट कर रही है कि उसके हिंदुत्व में और उसकी लगाई नफरत में वो सत्ता पे बैठ सकती है क्या, लेकिन वो नहीं बैठ सकती। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारे देश के हिंदू ऐसे नहीं है। हमारे देश के हिंदू जो है सदियों से सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, सभी धर्मों के साथ मिलकर रहने वाले लोग हैं। ये भाजपा, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और इनके कुछ ऑफशूट संगठन हैं, इन्होंने अभी नफरत फैलाना शुरू किया है। जबकि हमारे देश का आम हिंदू अगर मंदिर के सामने से भी जाता है तो सर झुकाता है, मस्जिद के सामने से भी जाता है तो सर झुकाता है, दरगाह के सामने से भी जाता है तो सर झुकाता है, गुरुद्वारे के सामने से भी जाता है तो सर झुकाता है। अगर उसको हिंदू की भी अर्थी दिखती है तो रुक के सर झुकाता है, उसको नमस्कार करता है या उसको सम्मान देता है। मुसलमान का भी जनाजा दिखता है तो भी रुकता है। ये हमारे देश का आम हिंदू है। लेकिन ये आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल जो ज़बरदस्ती आम हिंदू को, जो सबके साथ घुल मिल के रहने वाला हिंदू है, उसको ज़बरदस्ती हिंदुत्व का अफीम चटा रही है। और अफीम भी किस लिए चटा रही है? वो आपके बच्चों को नौकरी देने के लिए नहीं चटा रही, वो आपके बच्चों को शिक्षा देने के लिए नहीं चटा रही, वो आपके बच्चों को राजनीतिक पद देने के लिए नहीं चटा रही है। वो आपके बच्चों को, आपको धर्म की अफीम चटा के खुद सत्ता के शहद की रोटियां सेक रहे हैं, शहद खा रहे हैं। क्योंकि अगर धर्म सब कुछ होता तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मठ छोड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं झगड़ रहे होते 2014 में, जो उन्होंने किया था कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं भाजपा के सारे राज खोल दूंगा। एक प्रकार से ब्लैकमेल करके पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद लिया था। तो ये जो एक नफरती माहौल इन्होंने बनाया है, ये जानते हैं ये केंद्र में कभी नहीं बैठ सकते। तो ये 24 में इनके ऊपर कोई ईवीएम के ऊपर आरोप ना लगाए कि ये 24 में ईवीएम में सेटिंग करके सत्ता में आए, इसलिए ये राज्यों को दे रहे हैं। और यकीन मानो ज़्यादातर राज्यों में जहाँ ये हारेंगे, अगर 24 में ईवीएम सेट करके भाजपा वापस केंद्र में बैठती है तो 2-3 महीनों में जो ऑपरेशन कमल कहा जाता है, दूसरे के टू थर्ड विधायक खरीदो, मतलब जितनी संख्या है उसमें से 3 में से 2, मतलब जैसा 30 विधायक कहीं कांग्रेस के हैं तो उसमें से 20 खरीद लो, उसके ऊपर कोई कानूनी बंधन नहीं है, 20 विधायक को अपने पक्ष में कर लो, पैसे खिला के या जैसा भी, उनके ऊपर कोई कानूनी बंधन नहीं है। और वापस अब स्टेट ये कब्जाने लगेंगी, जिस तरह इन्होंने कर्नाटक भी पिछले बार ऐसा ही कब्जाया था, मध्य प्रदेश भी ऐसा ही कब्जाया सिंधिया को लेकर, गोवा में भी यही ऑपरेशन कमल किया था। ये इसी प्रकार का करेंगे। सिर्फ अभी ये हारने का दिखावा इसीलिए कर रहे हैं, हारने का नाटक इसलिए कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि 24 में जो ईवीएम सेट किया जाएगा उसके ऊपर से जनता ध्यान न दे। क्योंकि ऑलमोस्ट एक राष्ट्रवादी छोड़कर देश की सारी विपक्षी पार्टियों ने कह दिया था कि हमें ईवीएम पे विश्वास नहीं है, वोट बैलेट पेपर पे लिया जाए। तो ये जो विपक्षी पार्टियों में एक भावना आ गई थी कि वोट बैलेट पे लिया जाए, इसे कैसा दबाना, तो उनको छोटे छोटे राज दे दो। अब यहाँ देश की बात नहीं चल रही है, सभी पार्टी अपना अपना हित देख रहे हैं। पार्टी को लग रहा है हमारे पास राज है, हमारे पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, हमको फाइनेंसर मिल जाएंगे, हमारी पार्टी चलते रहेंगी, हमारी 5 स्टार में मीटिंग होते रहेंगी। अगर देश के बारे में कोई पार्टी सोचना चाहती है तो उसको चाहिए कि वो ईवीएम हटवाए, सच का सच और झूठ का झूठ हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कि भाजपा को एक्चुअल में कितने वोट पड़े और अन्य पार्टियों को कितने वोट पड़े। ये तभी संभव हो पाएगा जब ईवीएम को हटाया जाएगा। यूपी से भी खबर आ रही थी, जो चुनाव ईवीएम पे हुए हैं वहाँ पे, कि ईवीएम में भाजपा के अलावा किसी का बटन दब ही नहीं रहा था। कुछ ऐसी कर्नाटक से भी खबर आई है। तो ये ईवीएम है, लेकिन कर्नाटक में इस बार भाजपा ने ईवीएम सेट नहीं किया क्योंकि वो चाहती है कुछ राज्य विपक्षी पार्टियों को दे दे, ताकि उनको बोल सके कि देखो अगर ईवीएम सेट रहता तो हम तुमको राज भी जीतने नहीं देते थे। भारत की जो
संवैधानिक सत्ता का स्ट्रक्चर है जो केंद्र में बैठा है, हंटर और डंडा उसके पास होता है, और जिसके पास लाठी होती है, भैंस उसी की होती है, देश में उसी का राज चलता है। ये आप समझिए। कुछ ज़रूरी खबरें, जैसा मणिपुर में आदिवासियों के ऊपर जो मैं आपको बता चुका हूँ हमले हुए हैं, 10 विधायकों ने स्वायत्तता मांगी है। स्वायत्तता मतलब जैसा कश्मीर में 370 था, अब ये देश तो पूरा देश जानता है कि कश्मीर में धारा 370 से उनको स्पेशल राइट मिले थे कि वहाँ पे कोई बाहर का आदमी ज़मीन खरीदी नहीं कर सकता था, वहाँ पे बाहर का आदमी बस नहीं सकता था, तो और बाहर का आदमी वहाँ जाके चुनाव नहीं लड़ सकता था। ये जो 370 का था, वैसे ही 371 नागालैंड को एक्ट में वैसी सेम सुविधा मिली है, लेकिन जो कि नागालैंड हिंदू बहुल क्रिश्चियन बहुल इलाका आता है, भाजपा की राजनीति उससे नहीं चमकती है, भाजपा को हिंदू मुसलमान करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए नागालैंड 371 के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। मणिपुर में भी ऐसी है कि पहाड़ी एरिया जो है केवल आदिवासी लोग खरीद सकते हैं, गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अब वहाँ के 10 विधायकों ने मांग की है कि उन्हें स्वायत्तता दी जाए, स्वायत्त राज मतलब आदिवासियों का राज दिया जाए।